अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप जेन्युइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की MA अरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से UGC नेट अरबिक के तैयारी करने वाले बच्चे भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा रिवीजन क्लासेस शुरू होने जा रही हैं जिसका अनाउंसमेंट इंशाल्लाह जल्द होगी। 10 तारीख से शुरू होने जा रही है और उसके बारे में डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने आएगी कि किस किस तरीके से हम रिवीजन क्लासेस ले रहे होंगे। आप आइंदा में उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफ्लू PYQs 2019 की। तो आपका सवाल ये होगा कि इफ्लू के PYQs तो अवेलेबल होते ही नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जो मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी जगहों पे मांगते हैं कि इफ्लू के PYQs प्रोवाइड करा दीजिए, तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते याद रखिए कि इफ्लू के PYQs जो हैं अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, उन्होंने सिर्फ मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रखे हैं और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि मॉडल पेपर को एनालाइज़ करा दें। ठीक है, उसका एनालिसिस कर दें, तो उसमें कुछ मिला नहीं मुझे। ठीक है, फिर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनको कुछ हल किया जाए ताकि कुछ चीज़ें तो किसी भी तरीके से मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा और उसी का एक सिलसिला है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि 2019 का एग्ज़ाम इफ्लू का मैंने दिया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मुझे याद हैं और काश कि पहले मैं ये वीडियो बना पाता, बहुत साल पहले, यानी 2 साल पहले जब एग्ज़ाम दिया था तो बहुत सारे और क्वेश्चन याद होते। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन याद नहीं है, फिर भी जितने भी क्वेश्चन याद हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद उस टाइम पे मैंने जो एनालिसिस किया था कि जो यहाँ के क्वेश्चन का लेवल होता है वो बिल्कुल समझें कि JNU के आधा भी नहीं होता है, JNU के आधा भी नहीं होता है। और जामिया का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो लेवल होता है वही समझें, जामिया के जो ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन होता है वही लेवल इनका होता है। ठीक है, बस इतना मैं कहना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ इससे बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे। और इसी वजह से आपको जितने भी PYQs मिल रहे हों, MA अरबिक के PYQs जितने भी आपको मिल रहे हों वो सारे के सारे देख लें। ठीक है, MU के हों, कहीं के भी हों, PYQs तो सबके होते हैं, सबके मुफीद होते हैं। आप जो है UGC नेट के PYQs भी देख सकते हैं, उनकी वीडियोज़ भी आपके लिए मुफीद होंगी। तो आज की वीडियो में हम 2019 के क्वेश्चन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, जिसमें से मुझे याद है यहाँ पर आपका सबसे पहले बलागा से जो क्वेश्चन मुझे याद है, आप जानते हैं अक़सामुत तशबीह। ठीक है, अक़सामुत तशबीह जिसमें आपका मुरसल है, मुअक्कद है। ठीक है, मुरसल है, आपका मुअक्कद है, एक ये किस्म हो गई। फिर उसके बाद आपका मुफस्सल है, आपका मुजमल है। मैं तफसील नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ क्वेश्चन। मुजमल है और बलीग है, ये अक़सामुत तशबीह इनको बोलते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आया था, एक की तारीफ़ दी हुई थी। ठीक है, एक की तारीफ़ दी हुई थी और उसमें से उसका यानी ये दिया हुआ था कि तशबीह मुरसल माज़ुकिरत मा हुज़िफ़त मा, ऐसा ऐसा कुछ था। ठीक है, उस वक्त मैं हकीकत बताऊँ मुझे नहीं पता था कि तशबीह मुरसल, यानी याद किया था, लेकिन जब आप पहली बार पढ़ रहे हो ना तो फिर आपके जहन में नहीं फंसता है। आपके लिए 3 मरतबा 4 मरतबा 5 मरतबा पढ़ें तब जाके आपके सामने चीज़ें क्लियर होती हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो मेरे लिए कंसेप्ट क्लियर नहीं था और मुझे यहाँ तक लगता है जो मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। असल में क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इफ्लू का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था 2019 में। अभी मैं आप बच्चों से पूछ के बताऊँगा इंशाल्लाह। 2020 में कुछ क्वेश्चन मिले बच्चों से, मेरे कंटेक्ट में बच्चे हैं 2020 के, अगर कुछ क्वेश्चन मिल पाए तो इंशाल्लाह मैं उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो 2019 में जो मैंने दिया था उसका पैटर्न क्या था, 50 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आए थे 100 नंबर के। ठीक है, 50 क्वेश्चन आए थे 100 नंबर के और मेरे आए थे 96 मार्क्स। गोया कि 2 मार्क्स मेरे कटे थे, जिनमें से ऐसा लगता है कि बलागा का ये वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, बलागा का ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी मेरे कटे थे। यानी ये हो सकता है गलत हुआ हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उस टाइम पे कि क्या होता है, मुरसल क्या होता है, मुअक्कद क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों का होगा। तो अगर बलागा को आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बलागा की वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ। तो बलागा से क्या क्वेश्चन था, मैंने बता दिया कि अक़सामुत तशबीह से। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ों में से कह सकते हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि तशबीह को पढ़ें। आप जो है अक़सामुत तशबीह, अरकानुत तशबीह, इसी तरीके से अशकालुत तशबीह को भी पढ़ सकते हैं, मोटा मोटा एक आध दो मिसाल। यानी पता तो होना चाहिए ना आपको कि तशबीह ज़िम्नी क्या है, तशबीह मक़लूब क्या है, तशबीह तमसील क्या है, मोटा मोटा तो जानना चाहिए आपको। ठीक है, ये हो गया। एक सवाल ये था। इसी तरीके से आपका बलागा से जो दूसरा सवाल मैं कह सकता हूँ, बलागा से जो दूसरा सवाल था वो आपकी तारीफ़ पूछी गई थी। इल्म बदी में से आपकी, ठीक है, किसी की तारीफ़ पूछी गई थी। इल्म बदी में जैसे जिनास है, तिबाक है, सजा है, इनमें से तौरिया में इख्तिबास, इनमें से किसी की तारीफ़ पूछी गई थी। किसकी तारीफ़ क्या है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही हो गया। तो और इसी तरीके से 3 क्वेश्चन थे आपके, कह सकते हैं कि इल्मुल बलागा से 3 क्वेश्चन थे और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि 3 या 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इल्मुल बलागा को भी आप अच्छे से हल कर सकते हैं। उसके बाद नहू से अगर मैं बात करूँ, नहू का अगला पोर्शन ग्रामर जिसमें हम ले लेते हैं। ठीक है,
ग्रामर, ग्रामर से जो क्वेश्चन था मुझे पूरा याद है, अच्छे से याद है। वो था कि आददो, ठीक है, आददो अस्माइल मारिफा, मारिफा के अस्मा की जो अददुल मारिफ या ऐसा कुछ था, ठीक है, उनकी कितनी तादाद है, तो वो 6 हैं। जो आप जानते हैं ना कि जो मारिफ हैं, अलम है, ज़मीर है, अस्माए मौसूला है, मुनादा है, अस्माए इशारा हैं, ये आपके मारिफा की किस्में हैं। मारिफा की कितनी किस्में हैं, और उसमें ये नहीं पूछा गया था कि लिखें, बल्कि 6, 7, 8 आप जवाब दे सकते हैं इसका कितनी है, 5, 4, 6, 7, 8 जो भी है। एक ये सवाल था नहू से, नहू से ये सवाल मुझे याद है। बाकी उसके अलावा एक आध सवाल प्रैक्टिकल टाइप, जैसे जामिया के जो होते हैं ना प्रैक्टिकल, इस बार 10 क्वेश्चन आए थे, और भी पीछे 10 क्वेश्चन, जैसे कोई गलती होती ना उस हिसाब से, ठीक है, कोई गलती दे देते हैं उस हिसाब से आता है। जैसे माना कोई जुमला बनाया कि मुअल्लिमून अल मदारिस अद्दीनिया, इस तरीके से मुअल्लिमू अल मदारिस अद्दीनिया, मुअल्लिमी अल मदारिस अद्दीनिया, इस तरीके से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ, जैसे कोई इबारत दी हुई थी 9 की, उसमें से ऐसा पूछ लिया गया कि इसमें ये आप बताएं कि हाल कौन सा है, ठीक है, इसमें से हाल कौन सा है। फिर उसमें अल्फाज दिए गए जो इबारत में मौजूद थे कि फ़ला ज़ैदुन ज़रबा राकिबन अलल मतर, इस तरीके से दिया हुआ था। तो ठीक है, हाल कौन सी किस्म है, तो ग्रामर से हम कह सकते हैं ये ग्रामर से है, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन इस टाइप का था, किस टाइप का था जहन में आ जाए जल्दी से, चलें इसे छोड़ते हैं अब। और उसके बाद तर्जुमा, ट्रांसलेशन से हम कह सकते हैं, ट्रांसलेशन में मुझे जो वर्ड याद है वो आया था कफ़ील, कफ़ील था, ठीक है। कफ़ील के माना क्या होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कफ़ील के माना इंग्लिश में क्या होते हैं, किया आया था ट्रांसलेशन में, वोकैबुलरीज में कह सकते हैं क्या था, कफ़ील। कमेंट में लिखना कफ़ील के क्या होते हैं, उसमें फिर आपका ज़ामिन, ठीक है, और भी इस तरीके से कुछ था, स्पॉन्सर और इस तरीके से, ठीक है। एक था कफ़ील, एक था मसरफ़, ठीक है, मसरफ़ था, या इंग्लिश में बैंक था, कुछ था इस तरीके से। एक ये था जो मुझे याद है। फिर उसके बाद हम अदब हिंदी से बात करें अगर, तो अदब हिंदी से आप करें, सबसे मोटा जो मुझे याद है सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान, ठीक है, ये किताब पूछी गई थी, सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान। और उसी तरीके से अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से कोई क्वेश्चन था, अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से क्वेश्चन था। इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी की किताब, कोई किताब पूछी गई थी, चाहे हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा हो या अल-फौज़ुल कबीर हो, ठीक है, इनकी कोई एक किताब पूछी गई थी। ये हो गया अदब हिंदी से आपका, ठीक है। फिर उसके बाद तारीख़ुल हिंद की बात करें या मालूमातुल आम्मा की बात करें, मालूमातुल आम्मा, तो कुछ क्वेश्चन मुझे याद हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पूछा गया था कि इंडिया के पहले वज़ीर तालीम कौन से, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इंडियन। इसी तरीके से आपका था हुमायूं अकबर, जो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए उनमें से ये भी लगता है कि ऐसा कुछ पूछा गया था कि हुमायूं किसके बेटे थे, ठीक है, हुमायूं किसके बेटे थे, अकबर किसके बेटे थे, इस तरीके से एक क्वेश्चन था, ठीक है। उस टाइम मुझे नहीं पता था, आप भी उसको सही कर सकते हैं कि मुग़ल की जो हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, ये सारे हैं, इनको याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से था, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ऐसा था कि सरोजनी नायडू, पता नहीं उनका नाम किस में आता है, ठीक है, अभी मुझे पता नहीं क्या क्वेश्चन था असल में, कि कोई पहली मुख्यमंत्री या इस तरीके से कोई सरोजनी नायडू का नाम किस में आता है, ठीक है। एक सवाल ये था आपका मालूमाते आम्मा से। तो ये वो क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज के आपके अरबी में ही, कि बग़ैर तैयारी के भी ये हो गए थे, बग़ैर तैयारी के भी ये आपके हो गए थे। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, ठीक है। अल हिंद फ़िल हदीस, अल हिंद फ़िल हदीस में जैसे अल अदबुल अरबी फ़िल हदीस, अदब अरबी हदीस से कुछ क्वेश्चन थे। जैसे आपके मोटी मोटी किताबें, जिसमें से आपका अन्नक़्तुल मनहजी इंदल अरब, ये किताब पूछी गई थी मोहम्मद मंदूर की। इसी तरीके से नक़्दुश्शेर है क़ुदामा इब्न जाफ़र की, नक़्दुश्शेर जो है आपका क़ुदामा इब्न जाफ़र की। इसी तरीके से आपका पूछा गया कि किसने जायज़तुन नोबेल मिला, ठीक है, तो जायज़तुन नोबेल आपका था ना, जायज़तुन नोबेल किसको मिला आपका, ये आपका नजीब महफूज़ का है। इसी तरीके से अलक़ाब वगैरह पे काफ़ी फोकस था, अलक़ाब से जैसे क्वेश्चन थे, किसको शायरुल गज़ल कहा जाता है, फ़िल असरिल अब्बासी, शायरुल गज़ल फ़िल असरिल अब्बासी बशार इब्न बुर्द को, शायरुल ख़मर, ये भी क्वेश्चन था, शायरुल वाज़ व ज़ुहद। इस तरीके से मतलब इजी क्वेश्चन जो इजी बनते हैं, अमीरुश शुआरा, ठीक है, अमीरुश शुआरा, इस तरीके से ये टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत इजी, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि जेएनयू के लेवल में तो बिल्कुल, जेएनयू अगर 100% है तो इफ्लू का लेवल 50% होता है। इसी तरीके से हाँ, जो मजल्लात हैं इंडिया के, जैसे अलबासुल इस्लामी, एक आध क्वेश्चन इनमें से किसी में आया, जैसे अलबासुल इस्लामी है, राइद है, या कोई सकाफ़तुल हिंद है, एक आध 2 क्वेश्चन। इसी तरीके से ये सवाल आया था दायरतुल मारिफ़ कहाँ वाक़ है, दायरतुल मारिफ़ कहाँ वाक़ है। और एक बात हुई थी मेरी 2020 वाले से, 2020 वाले से इंशाल्लाह लाया जाएगा, कि उसमें से पूछा गया था कि मदरसे कहाँ पर हैं।
कुछ मदरसों के नाम भी आप याद कर लें जो मोटे मोटे मदरसे हैं, चाहे किसी भी जमात के हों, लेकिन अरबी में अगर उनका रोल है, जैसे पूछ लिया जाए आपसे जामिया सलफ़िया कहाँ पे है, दारुल उलूम देवबंद कहाँ पे है, नदवतुल उलमा कहाँ पे है, ठीक है। इसी तरीके से जामिया अशरफिया कहाँ पर है जो इंडिया के मदारिस हैं, और भी कई जामियात का, या फिर ये मदरसे हो गए, यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी पूछा जा सकता है कि आपको जामिया जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे है, ठीक है, जामिया जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे है। जामियातुल लुग़ात इंग्लिसिया व लुग़ात अजनबिया जो हैदराबाद, इसी के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर वाक़ है, अगरचे आप दे रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ सवाल। तो इस तरीके से कुछ सवाल भी थे, यानी इंडियन के ताल्लुक से भी। तो ठीक है, इंशाल्लाह 20 वाले तो कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद है मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है, और इसमें आपकी उम्मीद करता हूँ छोटी मोटी मदद कर पाया हूँगा। इंशाल्लाह 20 वाले बच्चों से भी पूछूंगा कि किस किस तरीके के हैं, अगर उनसे बात हुई और 10 से 8 9 10 क्वेश्चन अगर मिल पाए तो इंशाल्लाह मैं उनको आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो आप पढ़ें, इफ्लू का बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इंशाल्लाह सब ईजी हो जाएगा, बस मेहनत से पढ़ें, ठीक है। और बाकी अगर आप जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।